पंजाब में सूबाई असम्बली के इलेक्शन को लड़ने और उसकी भरपूर तैयारी का जो है वो फैसला किया है। मैं इमरान खान को चैलेंज करता हूँ कि खान साहब अगर मगर को छोड़ें, असम्बली तोड़ें। हमने मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जो है वो आज से शुरू कर दी। इमरान खान अगर मगर छोड़ें, असम्बली तोड़ें, पंजाब में बदतरीन शिकस्त देंगे। राना सनाउल्लाह का बड़ा चैलेंज। आम इंतखाबात अगले साल अक्टूबर में होंगे। नवाज शरीफ पार्टी को लीड करने पाकिस्तान आएंगे। डेली मेल का आर्टिकल शरीफ फैमिली नहीं बल्कि मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। अखबार ने अपनी गलती मान ली। फेस के बजाय केस देखने के दावेदार किसी को फेस दिखाने के काबिल नहीं रहे। विफाकी वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़लज़ला ज़दगान के फंड्स में खुर्द-बुर्द से मुताल्लिक आर्टिकल। डेली मेल ने शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली। कबूल करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोई गलत काम नहीं किया। इदारे ने एहतसाब ब्यूरो की जानिब से शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात की इत्तला दी थी। ये खदशा जाहिर किया गया कि ज़ेरे तफ्तीश मामले में बरतानवी इमदाद का गैर ज़रूरी इस्तेमाल हो सकता है। मानते हैं नैब केस में शहबाज शरीफ को कभी मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर ग्रांट में खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम भी नहीं लगा। बरतानवी अखबार की मास्टर। डेली मेल की जानिब से मौसरत अपने मौक़िफ़ की तस्दीक पर अल्लाह के सामने सरबसजूद हूँ। इमरान खान और उनके हवारियों ने मुसलसल 3 बरस किरदार कुशी की हर हद पार की। बेबुनियाद इल्ज़ामात से मेरा और ख़ानदान का मजाक उड़ाया गया। ईमान था कि सिर्फ मालिक के कायनात ही झूठ को बेनकाब कर सकता है। गलत मालूमात और जाली खबरों की उम्र मुख्तसर होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। डेली मेल की माफ़ी मुखालिफिन के मुंह पर तमाचा। अल्लाह ताला ने शहबाज शरीफ को सुरखरू कर दिया। इमरान खान और शहजाद अकबर ने शरीफ खानदान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए। डेविड रोज से टॉक शोज भी कराए गए। पीटीआई चेयरमैन और साबिक मुशीर एहतसाब को भी माजरत करनी चाहिए। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ पर लगाए गए खोखले इल्ज़ामात की हकीकत सामने आ गई। इमरान नियाज़ी और उनके हवारियों ने झूठी खबर के हवाले से सहूलतकारी की। डेली मेल की माफ़ी मुखालिफिन की किरदार कुशी करने वालों के लिए इबरत है। हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल। खान साहब, असेंबली तोड़ते क्यों नहीं है? तोड़ो असेंबली ना। जिस दिन असेंबलियां तोड़ोगे, ये असेंबलियां तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। असेंबलियों के पीछे छुपे बैठे हो। तुम्हें गिरफ्तार करना और कानून के सामने पेश करना आसान हो जाएगा। कभी पेशावर छुपते हो, कभी लाहौर छुपते हो। मुर्शद मरीद और जो चेले हैं, इंशाल्लाह ताला इनका इंतजाम ये होगा, कानून के तहत होगा। डेली मेल की माफ़ी, शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए। बरतानवी अखबार की माजरत ने पीटीआई चेयरमैन का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। असम्बलियां इमरान खान की इंश्योरेंस पॉलिसी है। तहरीक इंसाफ इन्हें कभी तहलील नहीं करेगी। तलाल चौधरी का दावा। हुक्मरान इत्तेहाद और पीटीआई के मुज़ाकरात के लिए डेडलॉक खत्म करने की कोशिशें। सदर मुमलिकत और वफाकी वज़ीर खजाना का एक और राब्ता जल्द मुतवक्के। तहरीक इंसाफ पहले इलेक्शन की तारीख देने की शर्त पर डट गई। हुकूमत पार्लियामेंट में वापसी के मुतालबे पर बज़ेद। चोर इक़्तिदार पर काबिज। आम इंतखाबात ही तमाम मसाइल का वाहिद हल है। कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें। तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद में मसरूफ। माफियाज के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इमरान खान का तकरीब से खिताब। सारी कौम ने सुना कि मुर्शिद घड़ियां बेचने का हुक्म फरमा रहे। खान साहब, अब लगता यूं है कि आपका बयानिया भी जैली निकला, आपके वादे भी जैली निकले। अब मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो डेली मेल ने तहरीक किया था, अब वो मामला क्लियर हुआ। इतना हौसला होना चाहिए कि कम अज कम उस पर माफी मांग लें जिस तरह डेली मेल ने माफी मांगी। आप भी माफी मांगे।
सारी कौम ने सुना मुर्शिद घड़ियां बेचने का हुक्म दे रहे थे। इमरान खान के वादे और बयानियां दोनों झूठे साबित। डेली मेल ने शहबाज शरीफ से माफी मांग ली। पीटीआई चेयरमैन भी मौजरत करें। कमर जमान कायरा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। चोरी की घड़ियां पीटीआई की सियासत के लिए घड़ियाल बन चुकी। लगता है सारा टब्बर ही तोशा खाना का सामान बेचने पर लगा था। दूसरों को दर्श देने वाले मुफ्तखोरी की बजाय जायज कारोबार कर लेते तो ये दिन ना देखना पड़ता। साद रफीक की तनकीद। आइन और कानून के अमल के बगैर किसी भी मुल्क का चलना नामुमकिन। पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। रियासतें दाखिली तौर पर कमजोर हों तो बैरूनी ताकतें फायदा उठाती हैं। मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। मौशी बहरान बढ़ने पर ऑडियो लीक कर दी जाती है। भूखे अवाम सड़कों पर निकल आए तो हुक्मरानों को लग पता जाएगा। इंपोर्टेड हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। पीडीएम के लिए सियासी तौर पर हथियार डालने का आखिरी मौका है। शेख रशीद की तनकीद। कहते थे मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। जब इक़्तिदार में आते हैं तो सबसे पहले अपना पेट नज़र आता है और अपनी औलाद का पेट नज़र आता है। जैसा इमरान खान साहब ने अभी फरमाया है कि ये 30 साल से ये जो हुक्मरानी कर रहे हैं माशाल्लाह, तो इन्होंने ज़रा नहीं देखा सोए अपने आप के। जो इनके अपने लोग हैं वो कहते हैं जी कि सानू नहीं करन देंदे, साढ़े तक पहुँचने नहीं देंगे। 30 साल हुक्मरानी करने वालों ने अपनी जात के सिवा कुछ भी नहीं देखा। बार बार धेले की करप्शन भी ना करने के नारे लगाने वाले जहां भी जाते हैं चोर चोर के नारे लगते हैं। शरीफों ने आज तक मुल्क की मुफाद के लिए कुछ भी नहीं किया। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का लाहौर में खिताब। शहबाज शरीफ पंजाब दुश्मनी में तमाम हदें पार कर चुके। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों को खुश करने के लिए काश्तकारों पर जुल्म कर रहे हैं। ग्रेटर थल कैनाल प्रोजेक्ट एक्निक से मंजूर कराया गया। 13 दिसंबर तक मुआहदे पर दस्तखत ना हुए तो एग्रीमेंट अस खुद खत्म हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का मंसूबे के हवाले से रद्द अमल। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का तीसरा रोज। लाहौर में कारकुनों की रैली। तजुर्बाकार टीम ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। शफाफ इलेक्शन के जरिए ही पाकिस्तान को बचाया जा सकता है। शफकत महमूद का खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने रेकॉर्डिक मुआहदा कानूनी करार दे दिया। आइन असासों के हवाले से खिलाफ कानून मुआहदों की इजाजत नहीं देता। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध मादनियात के हवाले से कानून साजी कर चुके। सूबे तरामीम भी कर सकते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट का रमजान शुगर मिल्स को एनओसी जारी करने का हुक्म। अदालत ने सर्टिफिकेट के अदम इजरा के खिलाफ दायर दरख्वास्त मंजूर कर ली। आजम सवाती को रिलीफ मिल गया। बलूचिस्तान हाईकोर्ट का सूबे में दर्ज तमाम 5 मुकदमात खत्म करने का हुक्म। पीटीआई सेनेटर के साहबजादे ने मामले पर अदालत से रुजू किया। नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने चार्ज संभाल लिया। बारिशों के बाद शहर कायद की सूरत हाल इंतहाई अबतर। सड़कों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। सैफुर रहमान की मीडिया टॉक। मुल्तान टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तान के 2 विकेट पर 107 रन। कप्तान बाबर आजम की टेस्ट कैरियर की 24वीं नस्फ सेंचुरी। सऊद शकील भी क्रीज पर मौजूद। मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 281 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। मुल्तान के मैदान में विकेटों का तूफान। मिस्ट्री स्पिनर का जादू चल गया। अबरार अहमद की घूमती गेंदें इंग्लिश बल्लेबाज चकरा कर रह गए। लेग स्पिनर की डेब्यू मैच में ही 7 विकेटें। जाहिद महमूद ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। आलमी कर्जों की वापसी के लिए $4.2 अरब की दरख्वास्त। सऊदी अरब फिर पाकिस्तान की मदद को आ गया।
हर मुमकिन माली इमदाद की यकीन दहानी। दोस्त मुल्क पहले ही $3 अरब की मुद्दत में तोसी कर चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। बरतानिया में शदीद सर्दी की लहर, कई इलाकों में पारा -10 तक गिरने का इम्कान। बर्फबारी की भी पेशगोई, फ्लाइट शेड्यूल मुतासर होने का खदशा, शहरियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। और फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मरहले का आज से आगाज। क्रोएशिया और ब्राजील का मैच रात 8 बजे शेड्यूल। नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना की टीमें 12 बजे आमने सामने होंगी।